नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कभी कभी समाज को बदलने के लिए नारे, रैलियां या भाषण नहीं, एक खामोश सेवा भाव ही काफी होता है। पलामू में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां एक किन्नर ने वो कर दिखाया जो शायद तथाकथित मुख्य धारा के लोग सोच तक नहीं पाते। ये खबर आयशा की है। जन्म से भले ही वो थर्ड जेंडर हो, लेकिन हृदय से वो इंसान है। ये उसने साबित कर दिखाया। 31 मई को लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर और पलामू पुलिस द्वारा पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों के लिए आयोजित मेगा हेल्थ कैंप ने जिले भर में चर्चा बटोरी। लेकिन इस कैंप की असली सफलता तब सामने आई जब इस कैंप को देखकर किसी के जीवन का मकसद बदल गया। इस सेवा कार्य को पूरे जिले ने देखा, सराहना भी की। लेकिन इस सेवा कार्य को देखकर कोई अंदर तक हिल गया, और वो ऐसा थी। रात के 11 बजे लायंस क्लब के गुरबीर सिंह से संपर्क कर ऐसा ने कहा कि मेरे पास हजारों सुंदर साड़ियां हैं, कुछ तोहफे हैं जिन्हें अब मैं अपने पास नहीं रखना चाहती। ये उन औरतों के पास जाएं जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। मैं अब सेवा करना चाहती हूँ। कल तक तोहफे लेने वाली आज बांटना चाहती थी। तो ये कोई बदलाव नहीं, बल्कि इंसानियत का, मानवता का जागना था। लायंस क्लब की टीम गुरबीर सिंह, नीलेश चंद्रा, रंजीत मिश्रा समेत तंजोत सिंह और राघव खुराना आयशा के साथ पहुंचे मुसहर टोली में, जहां पहाड़ियों के नीचे बसे एक जीवन के संघर्ष को साड़ियों और बच्चों को खाने वाले पैकेटों से राहत दी गई। वहां की महिलाओं की आंखों में चमक थी, ये जानकर नहीं कि उन्हें कुछ मिलने आया है, बल्कि ये देखकर कि देने वाले कौन थे। ये दृश्य सिर्फ साड़ी वितरण का नहीं था, ये समाज की परतें बदलने की शुरुआत थी। आयशा ने दुनिया को एक सादा लेकिन गूढ़ संदेश दिया कि पहचान से ऊपर भावनाएं होती हैं, और भावनाएं ही मानवता की असली पहचान होती है। ख्याल नहीं आया, बस एक भाई का साथ मिला और ज़रूरी था। और मेरा ख्याल आया जो जिसके घर से हम लोग लेके आते हैं सपोर्टेड, कुछ भी दे इंसान। पहले तो बात हम अपने कल्चर के लोग से भी कहना चाहेंगे और आम पब्लिक भी कहना चाहे, ज़रूरी नहीं है हम अपने डिमांड पे ही कोई कुछ दे। जिसका जितना बनता है वो दे सकता है, खुशी होता है उसमें से। हम 50% निकाल के हम इन लोग के लिए खुद सोचते हैं और बहुत अच्छा लगता है। पहले मैं सोचती थी अरे यार हम लोग की लाइफ क्या है, लेकिन नहीं, हम लोग की लाइफ सबसे हैप्पी है। इन लोग की सबसे पहली बात लाइफ देखना चाहिए। और ये काम मैं पहले भी करती थी लेकिन सोशल मीडिया में नहीं लाती थी, इसलिए ला रही हूँ। आई एम थर्ड जनरल, और मैं इसलिए ला रही हूँ यहाँ पे पब्लिक जो है वो देख के, जिसे भाई को देख के मैं इनसे ज्वाइंट हुई, जुड़ी। भैया ऐसे तो भैया ने मेरे बातों को समझा, भैया ने समझा, सब समझे तो सपोर्ट डेट में ये काम करना शुरू की और एक अलग फीलिंग मिला। और मैं यही चाहूँगी जो भी लोग हैं ऐसे लोग को हेल्प करें और साथ दें। यही जो डॉक्टर, आई थिंक ऐसे कुछ हुआ था काम, बहुत ज़्यादा जो हेल्प डॉक्टर आए थे, मामूली 1200 1300 1400 लोग का इलाज भी हुआ उसमें। और सबसे बड़ी बात भैया का सहयोग, डॉक्टर जी का सहयोग, और एसपी मैम का भी बहुत सहयोग था। हाँ, और भैया का ये काम देख के मेरे को इतना अच्छा लगा ना, मैं रात को देखी और मैं मजबूर हो गई, मैं भैया को मैसेज की, कॉल की। और सबसे अलग हटके, मतलब हमारा सोच को चेंज कर दिया इनका काम। बस इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती। इंसान वही होता है जो दूसरों की पीड़ा को बिना कहे समझ जाए और बिना मांगे अपना सर्वस्व दे दे। आज आयशा ने वो कर दिखाया। गुरबीर सिंह ने कहा कि देने वाला ऊपर वाला होता है, और माध्यम बनने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। नीलेश चंद्रा और रंजीत मिश्रा ने भी आयशा के साहस और संवेदनशीलता को सलाम किया। इससे तो बहुत संतुष्टि मिलती है कि इंसान तो कोई कुछ कर नहीं सकता, भगवान जरिया बनाता है इंसान को करने का। इंसान का कोई औकात नहीं कोई किसी को कुछ दे सके, देने वाला तो ऊपर वाला ही है। तो आयशा दी का भी हम लोग पोस्ट देखते थे कि हॉस्पिटल में फ्रूट्स, दूध, सदर हॉस्पिटल में सेवा करती आई और भी सेवा करती थी। तो इनका ऐसे ही रात को फ़ोन आया कि भैया इतना मेरे पास साड़ी पड़ा हुआ है, कैसे क्या किया जाए। तो हम लोग तो कोरोना टाइम पे सारा एरिया घूमे हुए थे, तो हम लोग सोचे कि मुसहर टोला इनसे बंटवाया जाए। तो और साड़ी की क्वालिटी, और साड़ी नई साड़ियाँ हैं और महंगी साड़ियाँ हैं जो आयशा दी लेके आई और बांटा जा रहा है। और इसमें नीलेश भैया, रंजीत भैया, ये सब हम लोग सब मिल के सेवा कर रहे हैं। और हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि जितने और लोग हैं जिसको सक्षम हैं, देने की शक्ति उनको भगवान ने दी हुई है, तो उनको देना चाहिए आगे, और मिलजुल के आगे लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद है उनकी सेवा करनी चाहिए। पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे आयशा दी को,
आयशा दीदी ने समाज को आईना दिखाने का काम किया। आज हम लोग हमारे लायंस क्लब ऑफ मेदिनीनगर को देखकर आयशा दीदी में एक विश्वास पैदा हुआ है कि हमें भी समाज को कुछ नया चीज़ करना चाहिए और समाज के लिए करना चाहिए। ये बहुत ही सुकून देने वाला पल है हम लोगों के लिए कि शायद हम लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और आयशा दीदी भी इसमें संलग्न हो रही है। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आयशा दीदी ने सर्वप्रथम सबसे निचले तबके को चुना और उन्हें खुद के पैसे से साड़ी वितरित की और आगे भी इनका प्लानिंग हम देखते हैं। 200 साड़ी और भी रखी हुई हैं। वो बोल रही हैं कि और भी हम समाज को देंगे। तो मैं पलामू की पूरी जनता से अपील करना चाहूँगी कि आप लोग भी आएँ और आयशा दीदी के जैसा बनकर और समाज की सेवा करें। माध्यम से लोग समाज सेवा के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं और ये सच में जब आशा दीदी हम लोग से जुड़कर या हम लोग से बात करने का कोशिश करी, साथ मिलकर कुछ काम करने का तो हम लोग को भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सेटिस्फेक्शन भी हुआ कि लोगों तक जा रहा है ये बात। आज समाज का कोई भी आदमी जो अपने सभी कुछ से संपन्न हो, उसका एक जवाबदेही है कि जो ज़रूरतमंद समाज के जो लोग हैं उन तक कुछ न कुछ अपनी तरफ से उसके लिए कुछ करे और लोग कर रहे हैं, इसके लिए प्रयास कर भी रहे हैं। आज किन्नर समाज को लोग अलग दृष्टि से थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसका एक उदाहरण, एक मिसाल ऐसा बन करके आयशा दीदी आज हम लोग के सामने आई। हम लोग इनको सैल्यूट करते हैं। इनके विचार से हम लोग इतना प्रभावित हुए कि हम लोग प्रॉमिस किए हैं कि कोई भी काम आपके साथ हम लोग हमेशा ताल में ताल मिलाकर काम करेंगे। हमेशा हम लोग हमेशा सहयोग रहेंगे, छोटे भाई की तरह हम लोग हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इनका एक एक विचार सुनकर रियली लगता है कि पता नहीं, हो सकता है कोई शक्ति के रूप में हम लोगों के साथ अवसर दिए हम लोग को जुड़ने के लिए। आयशा दीदी को विशेष आभार, धन्यवाद।